माया अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी माया। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उनके साथ। माया के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर माया ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रमन था। रमन काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में माया की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य माया की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। रमन माया को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। माया कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद माया की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की ज़िद कर बैठी। रमन को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। माया, रमन और रवि बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रमन और रवि तो ठीक हो गए, लेकिन माया पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब माया की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रमन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रवि ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन माया के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रवि को हल्की सी चोट लग गई। माया के सास ससुर ने रवि को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। माया अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रमन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन रवि को उसके साथ नहीं भेजा गया। माया कभी रवि से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। माया को लगा कि वो 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। माया के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ माया की पसंद का ही बना था। अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे।
सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रमन कब आ रहा है उससे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। माया से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। माया के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने रमन को खुद से फ़ोन कर दिया। रमन माया को अपने घर ले गया। माया को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस माया के कहे बिना घर के एक पत्ता नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। रमन के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रवि के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। माया को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रवि से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली माला को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। माया ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली माला से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए रवि का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।